बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम काला पानी के साथ ही पहुँचे हैं। यहाँ पीछे जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये गांव शरफ कोठड़ी है। बम्बा राजगान कौम के लोग रह रहे हैं। उसके पीछे गांव हाजियाँ है और ये मला हाजियाँ और मला शरफ कोठड़ी खरीगाम का ये हिस्सा है। ये 200-300 घरों पर मुश्तमिल आबादी है। यहाँ पर बिजली नहीं पहुँची अभी तक, बहुत मुश्किलात हैं। ये सड़क यहाँ तक पहुँच गई है। अभी ये हाजियाँ और शरफ कोठड़ी 1 किलोमीटर सड़क जाएगी। इन गांव वालों को बहुत बड़ी सहूलत होगी। इसके साथ साथ गिरदोनवा ये देवदार के जंगल हैं। कितनी खूबसूरत जगह है और हसीन पिक्चराइज हो रहा है। इसके पीछे आपको ले चलूँ तो यहाँ ही से एक शुमाल की जानब जो है इलाका, इधर वो बहुत बड़ा मैदान है, उसको बड़ी बैग मैदान कहते हैं। यहाँ से वो 3 किलोमीटर बनता है। तो उस मैदान में अगर सड़क पहुँच जाए, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे या 3 किलोमीटर आगे चली जाए, तो ये 4 किलोमीटर सड़क सियाहों के लिए बहुत बड़ी ज़बरदस्त होगी और इस आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। और इसके साथ साथ ऊपर मैंने आपको बताया डीले वाली माली, उधर से 5 किलोमीटर है। ये सामने आपको पहाड़ी बर्फ़ वाली नज़र आ रही है। ये रत्ती गली झील के शुमाल की जानब पहाड़ी है। इसको इसी के साथ नीचे बुत्ती वाला मैदान भी है, जो बहुत बड़ा वसी मैदान है, जिसमें बेशुमार टेंट लगाकर सियाह उधर क़याम पज़ीर हो सकते हैं। अगर सड़क जाए तो उधर कम अज़ कम 2000 गाड़ी पार्क करने का इंतज़ाम कुदरत ने बनाया हुआ है। कुदरती मैदान है वो, ऊपर खबल लगी हुई है और नीले तले खूबसूरत हैं। जिस तरह कहता है शायर के नीले तले शेरा मले। तो इसी के साथ ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है बर्फ़ वाली, इसी के बाएं जानब रत्ती गली झील है। रत्ती गली झील 1 किलोमीटर है इस पहाड़ी के साथ। तो इसके नीचे एक छोटी झील है, वो भी रत्ती गली छोटी झील है। ये नाला जो खरीगाम है, इसके आखिर पर आती है। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से 10 किलोमीटर बनता है सफ़र रत्ती गली उस झील तक। तो ये हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर यहाँ से अगर 10 किलोमीटर और सड़क आगे बढ़ा दे तो ये 4-5 झीलें और इसके अलावा मैदान है बहुत बड़े वसी, और बिल्कुल कोई पहाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है इस एरिए में। ऊपर मैदान है, मैदानों में सड़क निकालने की कोई दुश्वारी नहीं है। बहुत बड़ी आगे टोकें आबादियाँ हैं और इस तरफ जितने भी दरख्तान हैं, ये खूबसूरत मैदान है। और ये ऊपर मैदानों में सिर्फ खबल नहीं है बल्कि फूल हैं, अच्छे किस्म के फूल लगे हुए हैं। बहुत अच्छे किस्म के यहाँ जड़ी बूटियाँ और बेशुमार चश्मे। ये रत्ती गली झील के साथ जो पहाड़ी है, इसके साथ ही नीचे छोटी रत्ती गली झील है और उसी के साथ इधर बाएं तरफ जो पहाड़ी है, उसमें हज़ारों साल की कदीमी बर्फ़ जमी हुई है। और उस बर्फ़ के बारे में कहते हैं लोग सब्ज़ है वो बर्फ़ तो सफ़ेद होती है, लेकिन ये पुराने ज़माने की इसी तरह ख़त्म नहीं होती पूरा साल साल। तो वो ये बिल्कुल ये सब्ज़ बन गई है, सब्ज़ किस्म की बर्फ़ है। इसको हमारे पुराने लोग, जिनको बहुत काली खांसी या जो रेशा खांसी बलगम होता था, तो ये बर्फ़ जाकर गर्मियों में खाते थे। तो वो रेशा और ये तमाम इसकी बीमारी गले की और फेफड़ों की, ये बर्फ़ इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने इस बर्फ़ में भी शिफा रखी है। जिस तरह काले पानी में शिफा है, इस पुरानी हज़ारों साल पुरानी बर्फ़ में भी शिफा है। यहाँ इस पहाड़ी जो नज़र आ रही है बर्फ़ वाली रत्ती गली के दाएं तरफ, इसके ऊपर अंग्रेज़ हुकूमत ने एक शीशा लगाया हुआ था। एक शीशा इस पहाड़ी पर था, दूसरा इसके सामने लीपा वहाँ पर शीशा माली है और इस माली से उस शीशा माली को रिफ्लेक्ट करता था और उससे आगे श्रीनगर कश्मीर को वो कवर करता था। उस ज़माने में पैगाम रसानी टेलीफोन ना हुआ करते थे, तो वो अंग्रेज़ों ने उस शीशे के ज़रिए पैगाम रसानी को पहुँचाते थे गिलगित बल्तिस्तान के शुमाली इलाका जात तक।
اور اس طرف اس علاقہ میں یہ شاردا جو یونیورسٹی ہوا کرتی تھی ان کی رسد بھی اسی طرح سے چلتی تھی. تو یہ بہت بڑا آسان ہے. اسی رتی گلی جھیل کے پیچھے کاغان ویلی آتی ہے, نراں آتا ہے, جلکھڈ روڈ آتی ہے, اور بہت زبردست قسم کا ویو ہے. یہ ہمارے لوگ پرانے دور میں خچروں پر اٹھا کر گندم ہر چیز بٹکنڈی سے لے آتے تھے, ادھر سے جاتے تھے. آج اگر یہ حکومت آزاد جموں و کشمیر اس 10 کلومیٹر روڈ کو بحال کر دے تو ان لوگوں کے لیے نہ صرف یہاں کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ اس طرف پاکستان کاغان ویلی کے طرف بھی رسائی حاصل ہوگی اور سیاح اس طرف سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی حسین ویلی ہے اور بہت قریب ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا نظام ہے. تو اسی کے ساتھ یہ جو ہمارے مالا جات ہیں کھریگام کے شرف کوٹھڑی حاجیاں, یہاں پر بنیادی صحت کا جو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے ہونی چاہیے. یہاں پر کوئی بنیادی صحت کی سہولت اس مالا میں نہیں ہے. 300-400 لوگ یہاں گھر رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ڈسپینسری یا فرسٹ ایڈ پوسٹ کا ہونا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں ابھی تک بجلی بھی نہیں آئی ہے, جو صرف 1 کلومیٹر کھمبے پول لگتے ہیں. میں حکومت آزاد جموں و کشمیر کے محکمہ برقیات سے گزارش کروں گا کہ اس علاقے کو 1 کلومیٹر فاصلے کا 10 پول لگیں گے. ان لوگوں کو بجلی پہنچانا اشد ضروری ہے. میں گزارش کروں گا فرسٹ ایڈ پوسٹ اور بجلی کی رسائی یہاں تک ضروری ہے. اس کے بعد ریسٹ ہاؤسز بن سکتے ہیں یہاں اس ایریے میں. یہ صحت والے اگر محکمہ صحت کے انچارج جتنے بھی وزیر صحت ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس علاقہ میں ریسٹ ہاؤسز کو فروغ دیا جائے اور اس کی پسماندگی کو دور کیا جائے, اور صحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا ہو سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. سینئر سٹیزن کھریگام تحصیل شاردا سردار شبیر احمد ریس.